पति पत्नी का गांव में झगड़ा हो रहा था और झगड़ा उस हद तक पहुंच जाता है कि पत्नी अपने पति से बहस करने लगती है, उसे धक्का मुक्की होना शुरू हो जाता है और फिर जो पति होता है उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो एक ऐसी हरकत कर देता है और उस हरकत के कारण गांव के 4 लड़कों की मौत हो जाती है। और जब खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस छोटे से झगड़े के कारण इतना बड़ा कांड हो गया। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। पूरी घटना को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है झारखंड की। दोस्तों, वहीं का एक इलाका होता है हजीराबाद और उस इलाके का एक थाना होता है चरही थाना और उसी थाने के अंतर्गत एक गांव लगता है सरवाहा गांव। दोस्तों, 2 जुलाई का वाक्य होता है। दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास का समय होता है। एक पति जिसका नाम सुंदर करमाली होता है और उसकी पत्नी रूपा देवी, उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। पत्नी कह रही थी अपने पति से, जो रूपा थी वो सुंदर से कह रही थी कि मुझे शॉपिंग कराने के लिए बाजार ले चलो, लेकिन जो सुंदर होता है वो कह रहा था कि मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए नहीं लेकर जाऊंगा। रूपा देवी को एक शादी में जाना था और उस शादी में जाने के लिए वो शॉपिंग करना चाह रही थी, लेकिन जो सुंदर करमाली होता है वो शॉपिंग कराने के लिए मार्केट बाजार नहीं लेकर जा रहा था। और इसी बीच उन दोनों का झगड़ा इस हद तक पहुंच जाता है कि जो रूपा देवी होती है वो अपने पति को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है। कहती है कि मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाते, मैं परेशान हूँ। और वो बहुत ही बुरा भला कहती है। आसपास के लोग उनकी बातों को सुनकर इकट्ठे हो जाते हैं। चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और जो सुंदर करमाली होता है, जब उसकी पत्नी उसको बुरा भला कह रही थी तो वो भी आग बबूला हो जाता है। वो भी अपनी पत्नी को उल्टा सीधा कहता है और फिर बाइक उठाकर वहां से निकल जाता है। और गांव के बाहर ही एक कुआं होता है, उस कुएं में वो बाइक समेत उसमें कूद जाता है। जैसे ही पत्नी को पता चलता है तो पत्नी का भी प्यार उमड़ जाता है और वो भागी भागी चिल्लाती चिल्लाती उस कुएं के पास पहुंचती है। जब वो कुएं के पास पहुंचती है तो देखती है कि जो सुंदर करमाली है, उसका पति, वो कुछ भी हलचल उस कुएं के अंदर नहीं हो रही है। वो चिल्लाती है, उसमें कूद नहीं पाती है क्योंकि उस पर तैरना नहीं आता है। वहीं पर एक लड़का जिसका नाम राहुल करमाली होता है, जिसकी उम्र 26 साल होती है, वो देख रहा था कि जब सुंदर करमाली उस कुएं में कूदा था, वो भागा भागा आता है और उस कुएं में कूद जाता है। वो उस कुएं में कूद जाता है सुंदर करमाली को बचाने के लिए, लेकिन जैसे ही वो कूदता है तो उसकी भी हलचल होनी बंद हो जाती है। लोग बाग आवाजें मारते हैं, लेकिन उधर से कुएं में से कोई भी आवाजें नहीं आती हैं और ना ही कोई हलचल हो रही थी। और फिर राहुल करमाली के बाद उसमें एक विनय नाम का लड़का होता है, वो भी कूदता है, पंकज, सूरज। कुल मिलाकर 4 लड़के सुंदर करमाली को बचाने के लिए कूदते हैं, लेकिन वो चारों के चारों उस कुएं के अंदर पहुंचने के बाद कुछ भी हलचल नहीं कर पाते हैं। उनकी भी सांसें थम चुकी थी और आसपास के लोग जो इकट्ठा थे वो शोर मचाते हैं, उसमें जो डोल होता है उसको डालते हैं, सीढ़ी लगाते हैं कि शायद जो 4 लड़के और सुंदर करमाली हैं वो इसकी मदद से ऊपर आ जाएं, लेकिन कुएं के अंदर से कुछ भी हलचल नहीं हो रही थी। दोस्तों, उसके बाद जो गांव के जो लोग होते हैं इकट्ठे हो रहे थे, वो आग जलाते हैं, कपड़े में आग लगाकर उसको अंदर डालते हैं और आग अंदर जाकर
बुझ जाती है, फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि इस कुएं के अंदर जहरीली गैस है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, और ये जो इसमें कूदे हैं ये भी इसकी वजह से शायद बेहोश हो गए हैं या फिर इनको कुछ हो गया है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस अपनी जो पूरी व्यवस्था के साथ वहां पर आती है, ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह लेकर उसके अंदर कुएं के अंदर उतरती है और फिर एक एक करके वो 5 लाश को बाहर निकालती है। और दोस्तों, पूरे गांव में शोर मच जाता है, पूरा गांव सहम जाता है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। दोस्तों, उस कुएं के अंदर जहरीली गैस होने के कारण उन सब की जान चली जाती है और पुलिस एक एक करके सभी को बाहर निकालती है और फिर जो परिवार के जो लोग होते हैं उनको सभी को बॉडी दे दी जाती है। दोस्तों, उस एक गलती के कारण जो सुंदर करमाली ने की थी उसकी वजह से गांव के ही 4 लड़के अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्यों? वो उस करमाली को, सुंदर करमाली को बचाने के लिए उसमें कूदे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इसके अंदर हमारे साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, जो सुंदर करमाली था उसकी यह छोटी सी गलती, उसका जो गुस्सा था, अगर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता तो शायद ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से पूरे गांव में दहशत का माहौल बन जाता है। परिवार वाले रो रो कर बेहोश हो रहे थे, परिवार वालों का हाल बुरा हो रहा था। अपने जो घर का चिराग था उन्होंने वो खो दिया और रूपा देवी का जो पति सुंदर करमाली था उसने गुस्से में आकर जो कदम उठाया उसकी वजह से उसने अपनी जान तो गंवाई ही, और उसके बदले उसके साथ साथ गांव के 4 लड़कों की जान और चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से, इस स्टोरी से यही सीखने को मिलता है कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद में पछताना पड़े और फिर तुम कुछ कर भी ना पाओ। अगर सुंदर करमाली अपनी बीवी से परेशान होकर लड़ाई झगड़े के कारण वो अपने घर से गुस्से में नहीं निकलता तो ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, उसको अगर कोई सामने वाला गुस्से में है तो तुमको शांत हो जाना चाहिए, इससे लड़ाई बढ़ती नहीं है और शांत हो जाती है और शायद बुरा होने से भी रुक सकता है। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। पहले कुछ भी करने से पहले एक बार शांत मन से अवश्य सोच लेना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो परिवार के लिए और मेरे लिए सही है या नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। नमस्कार, जय श्री श्याम।